अच्छा। तो लास्ट we studied about the concept of basic concept of chemical kinetics. What the mean of chemical kinetics? Simply mean of chemical kinetics is kinesis of chemical reaction. Kinesis means speed, movement, rate, velocity. So in this chapter we study about the rate of chemical reaction. On the basis of rate, chemical reactions are of three types: slow, fast, moderate. Slow and fast reactions have no importance in chemical kinetics. We studied about the moderate reaction in chemical kinetics. The fast reactions are those reactions which takes place between time period inverse 14 to inverse 16 और inverse 12 to inverse 16, है ना। फास्ट रिएक्शंस के एग्जाम्पल हमारे हैं आयंस की रिएक्शंस, आयनिक एसिड बेस रिएक्शन, सॉल्ट एसिड रिएक्शन, बेस सॉल्ट रिएक्शन, ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ आपकी फास्ट रिएक्शन। देन स्लो रिएक्शन, वेरी लॉन्ग टाइम्स टेकिंग, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, डिकेड, सेंचुरी, ये आपकी होती हैं स्लो रिएक्शन। और मॉडरेट रिएक्शन विद नाइदर टू फास्ट नॉर वेरी स्लो, जो ना तो बहुत फास्ट होती है ना बहुत स्लो होती है, जैसे हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। देन वी स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर। अब आपका चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। किसी केमिकल रिएक्शन की रेट कैसे पता करें? जब भी रेट बोल रहे हैं तो उसका एक सरल भाषा में अर्थ होता है स्पीड। तो साइंटिस्ट ने एक तरीका निकाला है कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जाते हैं। तो दो फिनोमिना साथ होता है, जितना रिएक्टेंट रिएक्ट करता है उतना प्रोडक्ट में जाता है। तो रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में जा रहा, तो इसका सीधा सा मतलब ये घटता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा। अब हो क्या रहा है, अमाउंट चेंज हो रहा है, इसका अमाउंट डिक्रीज हो रहा है और इसका अमाउंट इंक्रीज। अमाउंट डिक्रीज इंक्रीज होने के लिए सबसे बेहतरीन टर्म्स है केमिकल आपकी केमिस्ट्री में, कंसंट्रेशन। तो उन्होंने कहा यहाँ कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, आप एक कंसंट्रेशन कितना डिक्रीज हुआ कितने टाइम में आप ये बता दीजिए तो भी हम रेट ऑफ रिएक्शन बता देंगे, या ये वाला कंसंट्रेशन कितना इंक्रीज हुआ कितने टाइम में ये बता दीजिए तब भी हम क्या बता देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो उन्होंने कहा एनी, अब एक रिएक्शन में 50-100 रिएक्टेंट है, 50-100 प्रोडक्ट बन गए, तब भी कोई एक का भी बता दोगे ना आप तो भी पूरी रेट निकल आएगी। आज हम आपको बताएंगे कैसा होता है। किसी एक रिएक्टेंट का बता दो, किसी एक प्रोडक्ट का बता दो, तब भी आप पूरी रिएक्शन की केमिकल रेट निकाल दोगे। उसके लिए फॉर्मूला हम आज डिराइव करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन ये थी सिंपली, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिफाइन एज चेंज इन कंसंट्रेशन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट। एनी वन ऑफ का मतलब यहाँ पर यही है कि पूरे रिएक्टेंट का बताने का भी जरूरत नहीं है, आप एक का एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक निश्चित टाइम पीरियड में आपके। और हम अच्छे से लिखना चाहते तो हम कह देंगे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम या इंक्रीज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अब ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड रेट्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज एवरेज। एवरेज में टाइम पीरियड लंबा होता है, आप खुद देख सकते हो, कई समय का टाइम आप प्रोसेस को लेते हो फिर टोटल से डिवाइड करते हो तो क्या निकलता है हमारा एवरेज। तो आपने जो डेफिनेशन अभी लिखी हो अगर उस टाइम पीरियड में आप सिर्फ टाइम इंटरवल लिख दो तो वो बन जाती है एवरेज। बस इतना सा है। एवरेज में टाइम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम एवरेज में क्या रहेगा, ज़्यादा। ऑब्जेक्टिव आ सकते तो ऐसे ध्यान रखना है। और एवरेज के साथ हम यूज करेंगे डेल्टा साइन का, क्योंकि हमारा टाइम पीरियड क्या होता है, ज़्यादा होता है। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन में जो आपने रेट ऑफ, आपको दोनों रिएक्शन की डेफिनेशन आज ही याद हो गई। आप बेस जब एवरेज लिखो तो टाइम पीरियड की जगह टाइम इंटरवल लिख दो तो वो एवरेज हो गई। और अगर इंस्टेंटेनियस लिखना है तो आपको टाइम पीरियड की जगह लिखना है इंस्टेंट टाइम। इंस्टेंट टाइम, इंस्टेंट मतलब उसी समय का टाइम बताओ। तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, मास्क पहनो, क्या है मास्क। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शंस हो जाएंगी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएंगी। वही वाली रिएक्शन से बिल्कुल जो कल पढ़ी थी हमने। इसके बाद आज का लेक्चर इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप पढ़ोगे आगे जाके, बस कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
तो आपको रेट लिखना आना चाहिए। जब तक आपको रेट लिखना नहीं आएगा, आप ना तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कर पाएंगे, ना ही आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कर पाएंगे। तो रेट लिखने के लिए दो तरीके होते हैं, एक तो जो आज आप सीखने वाले हो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। दोनों का लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है, ये बिल्कुल टिक टू आपका कह दो कि कॉपी पेस्ट है। सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि एवरेज में डेल्टा साइन का यूज होता है और इंस्टेंटेनियस में डी का, बाकी बिल्कुल वही पूरा सेम होता है आपका। तो आपको रेट दो तरीके से लिखना आना चाहिए, एक तो आज सीख जाएंगे आप, और एक आएगा रेट लॉ, ऑर्डर लॉ, वहाँ से आपको लिखना सीखेंगे। और इन दोनों को जब सीख लोगे आप, तो फिर इंटीग्रेटेड इक्वेशन आएंगे आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के एंड आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के आएंगे, जो इस चैप्टर की जान है। और हाफ लाइफ पीरियड आएगी, ये चैप्टर जाना ही जाता है जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस इन हाफ लाइफ पीरियड से। हालांकि बहुत ज़्यादा इजी है आप लोग खुद कहोगे सर हाँ ये तो इजी है, लेकिन उन्हीं के लिए इजी है जिनको बेसिक पता है। डाली हेडिंग टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। हम आप लोगों को एक सजेशन देंगे, दिखाओ थोड़ा कॉपी। अगर आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो मत करो, वो आपकी इच्छा है। अगर आप देखो एक एक पेज में आ जाएगा, एक में आ जाएगी एवरेज, एक में इंस्टेंट, बिल्कुल सीधी सीधी कॉपी पेस्ट है। तो आप लोग चाहो तो आमने सामने लिख लो, ये वैसे ही हो जाएगा जैसे एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और नहीं लिखना चाहते हो तो फिर पहले एवरेज लिखवा दें और फिर इंस्टेंटेनियस। कैसा जल्दी बताओ, ऐसा पहले एवरेज फिर इंस्टेंटेनियस कि आमने सामने? सबका चाहिए ना मैसेज, तो एक पेज छूट जाने दो, उसमें सॉल्व कर लेना। हमारा ये मतलब है कि बिल्कुल आपका जब आप नोट्स खोलो तो नोट्स इतने ज़्यादा क्लियर होने चाहिए कि आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब यहीं पर एवरेज होगी, यहीं इंस्टेंट होगी, तो आपसे बन जाएगा। तो ऐसे ही चले, ठीक है। तो अब सब लोग फिर ऐसे ही लिखना, ठीक है। ऐसे पेज आमने सामने के खोल लो, अगर पीछे का पेज जा रहा है तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रहना। यहाँ एवरेज लिखेंगे, यहाँ इंस्टेंटेनियस। चलिए, तो डालिए हेडिंग टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन डालिए हेडिंग टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, और एक साइड लिखिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन भी ले सकते हो, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी ले सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत ज़्यादा लाइन छोड़ के मत लिखिएगा, आ तो आराम से जाएगा, लेकिन ये कि ज़बरदस्ती एक में लिखो, तीन छोड़ो। जितना आराम से लिख सकते हो लिख सकते हो, लेकिन लाइंस को वेस्ट मत करिए। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरी तरफ डालिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंट का मतलब होता है फास्ट, तुरंत, ऑन द स्पॉट। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो तुम लोग पानी बरस रहा है और सुबह 6 बजे से पढ़ रहे हो, और अगर अभी ये सुबह का बैच नहीं होता तो हम गारंटी ले रहे हैं सब पलंग पे अभी लुढ़क रहे होते। सब के सब जितने लोग हैं, सब आलस की कमी थोड़ी है हम आप में, है ना। तो आप लोगों ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है कि आप लोगों की हैबिट में आ चुका है सुबह उठना। अभी अधिकतर बच्चे पढ़ने वालों को छोड़ के सो रहे होंगे, आप देखो मौसम का भी मज़ा ले रहे हो, पढ़ भी रहे हो। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसे मौसम में तो पढ़ाई करने का और मज़ा आता है, कुर्सी लेके बैठ जाओ, बस पढ़ते रहो। बाहर नहीं बेटा, बाहर कैसे? बाहर अगर शौक़ है आपको पढ़ने का तो ऊपर कुछ ऐसा होना चाहिए कि ऊपर से बंद हो। हाँ, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्या डेफिनेशन दोनों की पता है? पता है, डेफिनेशन पता है दोनों की। जब हम यहाँ बोलते हैं तो सुना करो ना, इसलिए हाँ पता है। क्यों?
क्योंकि कल जो हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है उसमें अगर हम टाइम इंटरवल लिख देंगे तो कौन सी हो जाएगी, इसे सुनते नहीं हो तो मैं नाखून खाते रहते हो, और इंस्टेंट टाइम लिख देंगे तो इंस्टेंटेनियस। सुना करो भाई सिद्धार्थ प्लीज, है ना। चलिए लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, इट इज defined as change in आप कल की कॉपी पेस्ट लिखना चाहते हो तो कल की कॉपी पेस्ट लिख सकते हो, उसमें सिर्फ टाइम इंटरवल लिखना है लास्ट में आपको, ठीक है ना। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिफाइन एज, हमने कल ऐसे लिखवाया था, आज यहाँ से चालू कर दिया हमने। इट इज डिफाइन एज चेंज इन concentration, it is defined as change in concentration any one of the reactants or product in a particular time interval, जो टाइम पीरियड था हम उस टाइम पीरियड को यहाँ कैसे ले रहे हैं, टाइम इंटरवल ने। विराट कोहली ने एक वनडे में रन बनाए, फिर टाइम इंटरवल, दूसरे वनडे में बनाए, फिर टाइम इंटरवल, फिर तीसरे में बनाए, फिर टाइम इंटरवल, फिर चौथे में बनाए, फिर टाइम इंटरवल। तो उसने 4 मैच में कहीं 100 बनाए, कहीं 50 बनाए, सब रन को जोड़ दिया और 4 से क्या कर दिया, डिवाइड। तो हमारा क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। हम यहाँ से छतरपुर गए, कहीं स्पीड 10 थी, कहीं 20 थी, कहीं 40 थी, कहीं 45 थी, कहीं 55 थी, कहीं 60 थी, लेकिन फाइनली हम 1 घंटे में पहुँच गए छतरपुर। तो हम फाइनल बोल सकते हैं, अगर छतरपुर की स्पीड, छतरपुर की डिस्टेंस 60 है तो हम बोल देंगे 60 किलोमीटर हम पहुँच गए पर आवर में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि 60 पे ही गाड़ी चली है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। हमने क्या निकाला है उसका, एवरेज। तो द चेंज इन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिफाइन एज, और द एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिफाइन एज, और इट इज डिफाइन एज चेंज इन कंसंट्रेशन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल्स। ये आपको ध्यान रखना, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। क्लियर है। कल की डेफिनेशन लिख सकते हो आप, उस डेफिनेशन में से आप क्या कन्वर्ट कर दोगे, उसमें लिखा था द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसकी जगह क्या लिख दोगे, द एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। हो गई दीपा डेफिनेशन याद, कल की याद कर लेनी है पूरी, और सिर्फ टाइम पीरियड की जगह क्या लिख देना है, टाइम इंटरवल। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, the average rate of chemical reaction, or the average rate of reaction is defined as change in concentration any one of the reactant or product in a particular time interval। अब यही डेफिनेशन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की कब बनेगी सिद्धार्थ, जब टाइम इंटरवल की जगह क्या लिख देंगे, टाइम इंस्टेंट टाइप। तो लिखिए डेफिनेशन में, इट इज डिफाइन एज करके लिख लीजिए या फिर वैसे, इट इज defined as change in concentration any one of the reactant और प्रोडक्ट। ध्यान रखिएगा, एंड मतलब लगा दीजिए दोनों का, और मतलब ये या तो इसका या इसका, दो में से किसी की। एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, बहुत अच्छे से सी, इन अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम
इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। याद हो गया? बिल्कुल याद करते चलना है। हमें रेट, किसी रिएक्शन की रेट पता करनी है तो आप हमें अगर टाइम इंटरवल में कंसंट्रेशन में चेंज बताओगे तो हमें एवरेज रेट मिलेगी, और तुरंत अगर आप तुरंत के टाइम में कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ वो बताओगे तो हमें कौन सी मिलेगी? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ तक क्लियर है सबको, है ना? चलिए अब इनके फॉर्मूले बना लेते हैं, ठीक है? तो चलिए, ROR, लेकिन हम यहाँ ROR कौन सा निकाल रहे हैं? एवरेज। तो आप R के नीचे लिख सकते हो AB, ठीक है? या रेट AB भी लिख सकते हो, अब इसमें कंफ्यूज मत होना। ROR रेट एवरेज, ऊपर क्या आएगा? क्या आएगा दीपा ऊपर? चेंज इन कंसंट्रेशन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट, और चेंज इन कंसंट्रेशन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। आ रहा है कनिक समझ में? चेंज इन कंसंट्रेशन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट, लेकिन नीचे क्या लिखना पड़ेगा? टाइम इंटरवल लिखना पड़ेगा। चेंज इन कंसंट्रेशन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, नीचे लिखना पड़ेगा टाइम इंटरवल, ठीक है? तो अगर हम प्रोडक्ट रिएक्टेंट के टर्म में लिखें तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बहुत बढ़िया, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और नीचे क्या रखना पड़ेगा? बहुत बढ़िया, टाइम इंटरवल। और अगर प्रोडक्ट के टर्म में लिखना है तो क्या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है? इतनी अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है हमें? एक रिएक्शन में रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट खत्म होते जाएंगे और प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे। आर एवरेज भी लिख सकते हो, ROR एवरेज भी लिख सकते हो, रेट एवरेज भी लिख सकते हो। हमने आपको कल बताया था रेट लिखने के लिए आप इतने साइन का यूज कर सकते हो, रेट लिख सकते हो, ROR लिख सकते हो हाफ, और आप पूरा ही लिख दो रेट ऑफ रिएक्शन, या R लिख दो आप और उसके नीचे एवरेज या इंस्टेंट कुछ भी लिख सकते हो। तो R एवरेज होगा इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और नीचे आ जाएगा टाइम इंटरवल। सब टाइम का ही तो पूरा आपका रिएक्शन, आपका कह सकते हैं पूरा टाइम ही तो सब कुछ डिसाइड कर रहा है। नीचे हो जाएगा टाइम इंटरवल। अब यही तीनों फॉर्मूले हम इस साइड लिखेंगे। ROR, R इंस्टेंट, ROR, R इंस्टेंट, R इंस्टेंट। बताओ भाई सृजल क्या लिखेंगे ऊपर? टाइम इंस्टेंट, इंस्टेंट टाइम, बिल्कुल सही है सृजल। चेंज इन concentration any one of the reactant
और प्रोडक्ट, और नीचे आएगा इंस्टेंट टाइम। इंस्टेंट टाइम, इंस्टेंट टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इंस्टेंट टाइम। और ROR, लाइन बेस्ड मत करिएगा, एक पेज में लाना। हमने पहले कहा था आराम से लिखना, लेकिन लाइन बेस्ड मत करना। R इंस्टेंट है ना, ऐसे अब लिख देते हैं शॉर्ट में, R इंस्टेंट, R इंस्टेंट हो जाएगा डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंस्टेंट टाइम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, इंस्टेंट टाइम। कितना समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। ये चैप्टर लिखते ही लिखते याद करना है हमें, इंस्टेंट टाइम। या प्रोडक्ट के टर्म में लिखें तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर कभी आपको कंसंट्रेशन शॉर्ट में लिखना हो तो CONC लिखा करो, CON मत लिखा करो, नहीं तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। कंसंट्रेशन का शॉर्ट होता है CONC। हमने बहुत बच्चों को देखा है वो गलत लिखते हैं, CON लिख देते हैं, तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। CONC, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और नीचे क्या आ जाएगा? इंस्टेंट टाइम, इंस्टेंट टाइम। इंस्टेंट टाइम, इंस्टेंट टाइम। यहाँ तक याद? बताओ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी? सेम होगी बिल्कुल, क्योंकि ऊपर कंसंट्रेशन की यूनिट रखनी है, नीचे टाइम की। अब ऐसा थोड़ी है कि इंस्टेंट टाइम है तो सेकंड की जगह कोई और यूनिट हो जाएगी, यूनिट तो वही रहेगी। तो अब तीनों की यूनिट लिख लेते हैं। यूनिट हमने निकाल के आपको दिखाई थी कल, सीधे डायरेक्ट लिख दें, है ना, डायरेक्ट ही लिखना है हमें ना। और ये यूनिट याद रखना रेट ऑफ रिएक्शन की। आगे जाके आप रेट कांस्टेंट की यूनिट लिखोगे तब ये काम देंगी आपको। रेट कांस्टेंट K की यूनिट आती है आपके एग्जाम में। तो देखिए यूनिट लिख लें हम, मोलर टाइम इनवर्स, या फिर मोलर मतलब क्या, मोल पर लीटर, लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर इनवर्स, और टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स लिख सकते हो आप, या टाइम को अगर सेकंड में ले तो सेकंड इनवर्स लिख दो। या फिर अगर प्रेशर है तो कंसंट्रेशन की जगह क्या आएगा, प्रेशर, तो ATM टाइम इनवर्स। जरूरी थोड़ी ATM में ले, बार में भी ले सकते हैं, तो बार टाइम इनवर्स। ये हो गई आपकी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट, चाहे वो एवरेज हो चाहे कुछ। आपको ये सभी यूनिट याद रखनी है, ठीक है। इस साइड लिख लें यूनिट, मोलर इनवर्स, सॉरी मोलर टाइम इनवर्स। मोलर मतलब मोल पर लीटर, तो लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर इनवर्स, और टाइम इनवर्स। प्रेशर होगा अगर कंसंट्रेशन की जगह तो प्रेशर टाइम इनवर्स, और प्रेशर अगर बार में होगा तो बार टाइम इनवर्स। दे आर द यूनिट, ठीक है। अब बच्चों सीखना है हमें यहीं पर रिप्रेजेंटेशन। यहाँ तक सबको याद? लिखते ही लिखते याद करो, ठीक है। चलो तो याद होगी सभी को। दीपा याद है? दीपा हम सोच रहे थे कि अब तुम्हें 100 पेज लिखने कब देंगे, अब तो तुम याद करने लगी हो। कब करोगी अब गलती? नहीं करोगी? नहीं करोगी, अच्छा।
दीपा ऐसे ही रहती है क्या क्लास में भी शांत रहती है? अरे क्लास में तो बिल्कुल, हमने गलत मत समझना, हमने ये देखा है लड़कियां क्लास में तो सर के सामने शांत होती, जाने दो फिर उनका बनता है झुंड, और फिर तो ऐसे चिल्लाएंगी ऑफिस तक आवाज़ जाती। अब हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस हमने ये देखा है कई बार। ठीक है, अब देखो रिप्रेजेंटेशन बच्चों, यहाँ पर देखो रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हम कोई रिएक्शन मान लेते हैं, आर मतलब क्या रेक्टेंट, पी मतलब प्रोडक्ट, कोई रिएक्शन मान लेते हैं। चलो आर टेन टू प्रोडक्ट, ठीक है, एक रिएक्शन मान ली। अब इसके लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है हमें। ठीक है, तो पहले हम रेक्टेंट के टर्म में लिख के दिखाते हैं आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। आर ओ आर एवरेज लिख दीजिए या आर एवरेज लिख दीजिए। ठीक है, आर एवरेज। ठीक है, लिखते चलो बच्चों, हम बिल्कुल धीरे धीरे लिख रहे हैं, परेशान नहीं होना है। लिखते चलो भैया सिद्धार्थ, तुमने एक पेज तो ऐसे ही उड़ा दिया, तुम्हारा तो दूसरा पेज आ जाना है, अभी तो ग्राफ नहीं बने। अच्छा, रेक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है कि इंक्रीज? तो इसके साथ कौन सा साइन लगाएंगे? माइनस साइन। अब कंसंट्रेशन लिखना है हमें, कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन को इस चैप्टर में किसके अंदर लिखेंगे? हमने कल ही बता दिया था। तो ये रेक्टेंट कौन सा चेंज हो रहा है? एवरेज चेंज, तो साइन डी आएगी कि डेल्टा? डेल्टा। और नीचे भी टाइम इंटरवल बड़ा है ना, तो ये क्या आएगा? डेल्टा टी। डेल्टा टी, डेल्टा कैपिटल टी मत कर देना, तो वो टेम्परेचर हो जाएगा, टाइम का सिंबल स्मॉल टी होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाली बताओ भाई, कोई रात तुम बताओ इसमें कैसे लिखें? इंस्टेंट, रेक्टेंट के टर्म में लिख रहे हैं अभी, तो माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं ये बताओ कोई? क्यों लगा रहे हैं माइनस साइन दिव्यांशी? रेक्टेंट की जब हाँ डिक के कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ये देखो, तो ये कंसंट्रेशन के लिए ब्रैकेट और ये आर। अब ये कैसे पता चलेगा इंस्टेंट है? क्या लगा देंगे यहाँ पर हम? डी लगा देंगे, और ये डी टी हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको, ये याद रखना है। ठीक है, ये हो गया आपका की। अच्छा, रेट तो ये भी है, रेट वो भी है, ये थोड़े ज़्यादा टाइम की है, वो कम टाइम की। क्या रेट कभी नेगेटिव हो सकती है? यहाँ से तो दिख रही है नेगेटिव आना है आंसर, क्यों नहीं आना नेगेटिव? पर यहाँ तो नेगेटिव साइन लगा, तो रेट नेगेटिव। हाँ, एक बार ये कंसंट्रेशन ब्रैकेट में, रेक्टेंट के लिए रेक्टेंट को डाल दिया, चेंज के लिए क्योंकि लार्ज चेंज है तो डेल्टा लगा दिया। रेक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है इसलिए नेगेटिव साइन। रेक्टेंट समय के साथ घटते जाते हैं ना, रिएक्शन होगी तो ये वाले ख़त्म होते जाएंगे, और ये क्योंकि रेक्टेंट ही तो प्रोडक्ट में जाता है, तो रिएक्टेंट कम होते जाएंगे, प्रोडक्ट ज़्यादा, तो इसके साथ कौन सा साइन? नेगेटिव साइन आएगा। उसमें बस टाइम छोटा है तो डी लगा दिया, इसमें टाइम ज़्यादा है, डेल्टा शो करता है लार्ज चेंज को, और डी शो करता है स्मॉल चेंज को, डिफ्रेंसिएशन को शो करता है। तो बताओ रेट नेगेटिव है क्या? रेट नेगेटिव आ सकती है क्या भैया? कोई चीज़ अगर प्रोग्रेस में है, आगे को बढ़ रही, तो वो नेगेटिव कैसे आ सकती है? वो तो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो कैसे पता चले हमें रेट नेगेटिव है कि रेट पॉजिटिव है? हम इसको कैसे पता करें? आप देखिए, ध्यान से देखिए, एक कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, एक कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है आपका। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो ये आर है, इस आर का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। मान लीजिए स्टार्टिंग में आर था आपका R1, और एंड में क्या हो गया? कुछ देर बाद ये R2 हो गया। समझना है बच्चों यहाँ पर ध्यान से। तो स्टार्टिंग में R1 मान लिया 100 था, अब कुछ R1 P में चले गए, थोड़ी देर बाद ये